हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका झारखंड में जनजातीय विद्रोह। ठीक, ये आपका मैं हूँ झारखंड का एमसीक्यू बुक से आपका है। ठीक, इसका आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने अगले क्लास में आपका बताया था, कुछ विद्रोह के बारे में अगले क्लास में बताया। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका तमाड़, तिलका, मुंडा और हो विद्रोह के बारे में, जनजाति। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले है आपका तामाड़ विद्रोह। तामाड़ विद्रोह के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसमें बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है कि तामाड़ विद्रोह के बारे में सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। तो इसमें आपका सत्य कथन क्या है, ये सभी आपका सत्य कथन आपका दिया हुआ है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 मतलब ABC में दिया हुआ। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है तामाड़ विद्रोह कब से कब तक चला? कब से कब तक चला था 1782 से 1821 ईस्वी तक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, तामाड़ विद्रोह कुछ कितने चरणों में चला था? जो आपका तामाड़ विद्रोह जो चला था वो कितने आपका चरणों में चला था, 4, 6 या फिर 7 या फिर 5? तो इसका सही आंसर क्या होगा, हो जाएगा आपका 6 चरणों में आपका चला था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है तामाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब से कब तक चला? जो उसका प्रथम चरण था वो कब से कब तक? तो 1782 से 83 ईस्वी तक। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है तामाड़ विद्रोह को सन 1783 के अंत में किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जेम्स क्रॉफोर्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 6 में बोल रहा है सन 1782 ईस्वी में तामाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? तो नागवंश का शासक आपका दर्पनाथ शाह था। ठीक, दर्पनाथ शाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहे हैं, तामाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ था? कब संचालित हुआ था? तो 1789। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 8 में तामाड़ विद्रोह का दूसरा चरण का नेतृत्व करता कौन था? जो नेतृत्व करता था वो आपका विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, तामाड़ विद्रोह के द्वितीय चरण को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था जो असफल रहा? जो तामाड़ विद्रोह में द्वितीय चरण में को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को आपका भेजा गया था जो असफल था? तो इसका सही आंसर होगा क्या, कैप्टन होंग। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 10 में तामाड़ विद्रोह के द्वितीय चरण को दबाने में कौन अंग्रेज अधिकारी सफल हुए, वो भी कुछ वर्षों तक? जो अंग्रेज अधिकारी आपका तामाड़ विद्रोह के द्वितीय चरण को दबाने में आपका जो सफल रहे वो कितने वर्षों तक? तो उसका नाम बोल रहा है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका लेफ्टिनेंट कपूर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, कपूर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप तामाड़ विद्रोह के द्वितीय चरण कितने वर्षों तक शांत रहा? कितने वर्षों तक शांत रहा? तो 4 वर्षों तक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 12 में है तामाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ? कब संचालित हुआ था? तो 1794 से 98 तक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है, तामाड़ विद्रोह तीसरा चरण में कब अपना व्यापक स्वरूप धारण कर लिया? अपना व्यापक स्वरूप आपका धारण क्या कर लिया? तो 1796 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहे हैं, तामाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो राहे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है आपका, राजा नरेंद्र शाही ने तमाड़ विद्रोह के किस चरण में अंग्रेजों का साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था, तो तृतीय चरण में आपका साथ दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है? तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में भोलानाथ सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो कैप्टन बेन। ठीक, कैप्टन बेन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में बोल रहा है आपका, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने? तो कैप्टन लिमंट तथा कैप्टन बेन ने आपका दबाया था। ठीक, दबाया था इन्होंने, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या बोल रहा है? तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ? चौथा चरण आपका कब संचालित हुआ? 1807 से 1808 ईस्वी तक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहा है? तमाड़ विद्रोह के चौथा चरण का नेतृत्व किसने किया था? चौथा चरण का आपका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? तो दुखन मानकी। ठीक, दुखन मानकी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में क्या बोल रहा है? तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने? तो कैप्टन रफसीज। कैप्टन रफसीज जो अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने आपका तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण का दमन किया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में है आपका, तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब संचालित हुआ? उसका जो पांचवा चरण था वो कब संचालित हुआ? तो वो हुआ था आपका 1810 से 12 ईस्वी में। ठीक, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में बोल रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? कौन सा है, सॉरी, तो कौन सा? तो तमाड़ विद्रोह है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में क्या बोल रहा है? 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण का नेतृत्व किसने किया था? पांचवा चरण का आपका जो नेतृत्व किया था वो आपका बख्तर शाह जी ने किया था। ठीक, बख्तर शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में बोल रहा है, 1812 ईस्वी में अंग्रेजों ने नवागढ़ पर हमला कर दिया। अंग्रेज जो थे वो 1812 ईस्वी में आपका नवागढ़ पर हमला कर दिए थे। ठीक, इस हमले से बचकर बख्तर शाह कहाँ भाग गया था? ये जो आपका हमला था, इससे आपका बचकर बख्तर शाह आपका कहाँ भाग गया था? तो कहाँ भाग गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सरगुजा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में है आपका, तमाड़ विद्रोह का छठा चरण कब संचालित हुआ? जो तमाड़ विद्रोह का आपका छठा चरण था वो कब संचालित हुआ? 1819 और 21 ईस्वी में। ठीक, 1819-21 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में क्या बोल रहा है? तमाड़ विद्रोह के छठा चरण का प्रमुख नेता, जो छठा चरण का आपका प्रमुख नेता था वो आपका क्या? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। ठीक, ये आपका छठा चरण का प्रमुख नेता था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में है, तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी? किस राजा ने सहायता की मांग की थी? तो राजा गोविंद शाही जी ने। ठीक, इन्होंने आपका सहायता की मांग की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में है, जुलाई 1820 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? जो आपका 1820 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह जो हुआ था वो आपका किस नेता को किस नेता को आपका जुलाई 1820 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया था? तो इसका सही आंसर है आपका रुदन मुंडा। रुदन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में है आपका, तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था? कब गिरफ्तार किया गया? तो मार्च 1821 में आपका गिरफ्तार किया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में है, तमाड़ विद्रोह का अंतिम चरण का दमन
किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था, जो आपका दमन किया गया था वो किस अंग्रेज अधिकारी को के द्वारा किया गया था, तो ई रफसेज एवं ए जे कॉल्विन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, तो चलिए ये हम लोग का तामाड़ विद्रोह आपका समाप्त हुआ। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका तिलका विद्रोह के बारे में। ठीक, तिलका आंदोलन जिसको बोलते हैं। चलिए, तिलका आंदोलन का शुरुआत कब प्रारंभ हुआ? तिलका आंदोलन का शुरुआत आपका 1783 ईस्वी को आपका शुरुआत हुआ था। ठीक, तिलका अगले क्वेश्चन में है आपका, तिलका मांझी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व? तो तिलका आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है? 1783 से 85 ईस्वी किस आंदोलन का समय था? जो दिया हुआ है 83 से 85 ईस्वी 1700, इसमें आपका किस आंदोलन का समय था? तिलका आंदोलन। ठीक, तो तिलका आंदोलन का समय था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में तिलका आंदोलन से संबंधित सही कथन को चुनिए। सही कथन को आपका चुनने बोल रहा है, तो इसमें आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, समांतवाद के मुक्ति प्राप्त करना, ये सभी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है? तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? जो आपका तिलका मांझी था वो आपको 1785 में आपका किस शहर में आपका फांसी में लटका दिया गया था? तो आपका हो जाएगा भागलपुर। ठीक, भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर शहर में वो फांसी में लटका दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है, तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरी जोर था, जो वर्तमान समय में अब किस नाम से जाना जाता है? जो वनचरी जोर नाम था वो अभी किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है भागलपुर। ठीक, भागलपुर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोला, तिलका आंदोलन का व्यापक प्रसार झारखंड के किस क्षेत्र में था? झारखंड के किस क्षेत्र में था? तो संथाल परगना में। ठीक, संथाल परगना हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है, किस आंदोलन में साल के पत्तों का प्रयोग प्रचार प्रसार हेतु किया गया था? प्रचार प्रसार हेतु किया गया था, तो तिलका आंदोलन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है? तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी ने निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो इसका हो जाएगा आपका क्लीवलैंड। ठीक, क्लीवलैंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सही कथन को चयन करने बोल रहा है इसमें, तो इसमें आपका दिया हुआ देखिए, तिलका आंदोलन के दौरान आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने का बल दिया गया, या फिर है आपका इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। या आपका नेक्स्ट है, इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी, या फिर इसमें से सभी कथन आपका सत्य है। तो इसमें जो जितना भी आपका दिया हुआ है ये सभी कथन आपका सत्य, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोल रहा है? क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया? तो आरकूट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 में है, किसके नेतृत्व में 1780 से 85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी? तो इसका हो जाएगा आपका तिलका मांझी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है? झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखे जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। उस सेनानी का नाम बोल रहा है, तो तिलका मांझी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए इसमें बोल रहा है आपका निम्न कथनों पर विचार करने बोल रहा है, तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है प्रथम में
अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल विद्रोह में शामिल थे, या फिर आपका द्वैत में उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी, या फिर आपका तृतीय में तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मानने के लिए बाबा चौक में जगह का नाम दिया गया है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा प्रथम और तृतीय, ठीक, पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है, तिलका मांझी ने सुल्तानगंज पहाड़ी ने किस युद्ध की शुरुआत की थी? किस युद्ध की शुरुआत? तो छापामार युद्ध जो था ना, उसका शुरुआत किया था, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने किस युद्ध का प्रयोग किया था? किस युद्ध का प्रयोग किया था तिलका मांझी ने? तो आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका गुरिल्ला युद्ध, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, नहीं सॉरी, गुरिल्ला युद्ध नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका छापामारी युद्ध और गुरिल्ला युद्ध, ये दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है, तिलका मांझी के अंग्रेजों द्वारा वर्ष में पकड़ा गया, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष में पकड़ा गया? तो आपका हो जाएगा 1785 ईस्वी में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? तो 1785 ईस्वी में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहा है, तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? अंग्रेजों का सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है आपका जोरा पहाड़िया, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में क्या बोल रहा है, वर्ष 1785 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था? किस क्रांतिकारी को फांसी? तो तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में क्या बोल रहा है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जो सबसे पहले? तो तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है, तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर के किस पेड़ के नीचे फांसी पर लटका दिया गया था? साल, बरगद, पलास या फिर पीपल? तो इसका हो जाएगा आपका बरगद के पेड़ पर, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में है आपका, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो किस वर्ष फांसी आपका दी गई थी? तो 1785 में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन आपका कांस्टेबल 2016 को पूछा गया है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, जबरा पहाड़िए के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो विष्णु मानकी को जाना जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में है, 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ये आपका JSSC CGL 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में है, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? अंग्रेजों के विरुद्ध आपका हथियार उठाया था, ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुधू भगत, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में एक बहादुर नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? किसके खिलाफ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जमींदारों के ब्रिटिश सरकार, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। तो हम लोग का तिलका
आंदोलन के बारे में समाप्त हुआ। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका मुंडा। ठीक, मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह में आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो हो जाएगा विष्णु मानकी ने। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में 1793 ईस्वी का मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? तो आपका हो जाएगा मेजर फॉलर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है? 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन है आपका 1807 का तामाड़ का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका दुखन मानकी ने किया था। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुखन मानकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है 1807 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य आपका बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है? 1819 से 20 ईस्वी का पलामू का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूखन सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है? 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विद्रोह का नेतृत्व आपका बुधु भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है 1832 का मुंडा विद्रोह का विस्तार किस क्षेत्र में था? किस क्षेत्र में था? तो सिलागाई क्षेत्र। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है? 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह को और किस नाम से भी जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? तो लड़का महाविद्रोह। ठीक, लड़का महाविद्रोह के नाम से आपका जाना जाता है। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।